ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 14/6/2023 की वाणी है। आज बाबा ने मुख्य पॉइंट सुनाए कि दुनिया में भी सन्यास करते हैं और तुम बच्चों ने भी सन्यास किया है, लेकिन दोनों सन्यास में फर्क क्या है? तो बाबा ने कहा उनका है तमो प्रधान सन्यास और तुम्हारा है सतो प्रधान सन्यास। वो सन्यासी लोग घर बार का सन्यास करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, लेकिन तुम बच्चे बेहद के सन्यासी हो। कैसे? सबसे पहले तो तुम अपनी देह को भूलते हो, फिर सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। दुनिया की जो चीजें हैं, वस्तु, वैभव, संबंध, संपर्क, सबको बुद्धि से सन्यास करते हो। सन्यास करना माना छोड़ने की बात नहीं है। सन्यास माना परिवार के बीच में रहते हुए किसी में फंसना नहीं है। सन्यास के नाम से भक्ति मार्ग में आप देखिए, घर बार छोड़ दिया, गेरुए वस्त्र पहन लिए, जंगलों में रहने लग गए। लेकिन सन्यास क्या करना था? गेरुए वस्त्र का सन्यास नहीं था। वास्तव में ये शरीर रूपी जो वस्त्र है, इसे गेरुआ नहीं पहनना, बल्कि इसको सतो प्रधान बनाना है। जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो ये शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। जैसे आत्मा होगी उस अनुसार उसको वस्त्र मिलेंगे। हमें कोई हठ योग करने की जरूरत नहीं, कोई वस्त्र त्यागने की जरूरत नहीं। परिवार में रहते हुए बेहद के सन्यासी बनना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। क्या जवाबदारी है? कि सारी दुनिया जो पतित हो गई है, सारा विश्व जो तमो प्रधान हो गया है, उन सारे विश्व को सतो प्रधान बनाने की जिम्मेवारी है। दुनिया जो दुखी अशांत हो गई है, कांटों का जंगल बन गया है, उन कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाना तुम्हारी जवाबदारी है, तुम्हारी जिम्मेवारी है। उसके लिए योग अग्नि चाहिए। किसी भी कचरे को, पुरानी चीजों को, वस्तुओं को खत्म करने के लिए, विकारों को भस्म करने के लिए अग्नि चाहिए। वो है योग की अग्नि, जिससे ही आत्मा के जो 63 जन्मों के विकर्म है, जो पाप कर्म है, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं योग अग्नि है, जिससे विकर्म दग्ध होते हैं। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान सन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को, देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? उत्तर है, तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर
सारे विश्व को पावन बनाने की, खुद पावन बनना और सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। जितना बाबा को याद करेंगे तभी तो पावन बनेंगे। याद ही योग अग्नि है जिससे आत्मा पावन बनती है और विकर्म विनाश हो जाते हैं। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, निरंतर एक बाप की याद से, निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। द्वापर युग से साधु सन्यासियों ने पवित्रता के व्रत को अपनाया। भारत को नीचे गिरने से, गिरावट से उन्होंने बचाया है। इसलिए बाबा ने कहा कि अब संगम युग पर तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है, समझ मिली है, तो अब पवित्रता को धारण कर इस भारत को पवित्र बनाना है। दूसरी पॉइंट है, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। इस देह भान को भूलने का, देह भान मैंपन आता है ना, इस भान को भूलने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी रहना है। आज का स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय, कई बार किसी किसी के संस्कार होते हैं, बार बार अपने बीमारी का ही वर्णन करते हैं। जहां भी बैठेंगे कर्म भोग का ही वर्णन करेंगे। जिस प्रकार से जीवन एक खेती है, एक खेत है, और उस खेत में जो हम बीज डालेंगे वही फलीभूत होगा। अगर हम कर्म भोग का डालते हैं, कोई व्यर्थ संकल्पों का डालते हैं, कोई परचिंतन का डालते हैं, किसी मैंपन का बीज डालते हैं, तो बीज जो खेत में पड़ेगा पैदा तो होगा ही, वो उपजेगा तो सही ना। तो वो बीज हमारा उपजता है व्यर्थ वाला। अगर हम समर्थ का वर्णन करते हैं, अगर हम जो भी दान पुण्य भी करते हैं, तो वो भी अगर हम बार बार वर्णन करते हैं, तो जो बीज बोया और तुरंत निकाल दिया, जब निकाल दिया तो खेती में पैदा क्या होगा? हमारे कर्मों का फल क्या मिलेगा? क्योंकि व्यर्थ को तो हम बीज बो रहे हैं बार बार वर्णन करके, और समर्थ को हम फैला रहे हैं। जैसे किसी ने कुछ दान किया, पंखे पे भी लिखवा दो, दीवारों पे भी लिखवा दो, बेंच पे भी लिखवा दो, तो हमने तो वो खेती में डाला और तुरंत निकाल दिया, फैला दिया, तो वो तो धरती में गया ही नहीं, बीज फलीभूत कैसे होगा? तो जो डालेंगे वो फलीभूत होगा। डाल तो हम व्यर्थ कर रहे हैं, चिंतन तो हम व्यर्थ का कर रहे हैं, तो वही फलीभूत होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। जितना हम बाबा को याद करेंगे, हमारे कर्म भोग भी, भोगना भी, वो खत्म होती जाएगी योग के प्रयोग से।
अच्छा। ओम शांति।